भय सबसे बड़ा शत्रु। ये कहा गया है कि भय मनुष्यों का सबसे बड़ा शत्रु है। भय ही असफलता, बीमारी और कमजोर मानवीय संबंधों का कारण होता है। लाखों करोड़ों मनुष्य अतीत, भविष्य, बुढ़ापे, पागलपन और मौत से डरते हैं, लेकिन भय आपके दिमाग का एक विचार है। इसका मतलब है कि आप अपने ही विचारों से डरे हुए हैं। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे भी भय के मारे दहशत में आ जाते हैं जब उनको कहा जाता है कि बिस्तर के नीचे एक राक्षस है जो रात को उसे पकड़ लेगा। लेकिन जब माँ बाप लाइट जलाकर दिखाते हैं कि कोई राक्षस नहीं है तो उनका भय दूर हो जाता है। बच्चे के दिमाग का भय उतना ही असली था जितना कि असली राक्षस होने पर पता होता। उसके मन के झूठे विचार का उपचार हो गया। जिस चीज़ का उसे भय था वह मौजूद ही नहीं था। इसी तरह से आपके अधिकांश भय वास्तविक नहीं होते, वे महज दुष्ट शाओं का समूह होते हैं और ये शाएं असली नहीं होती। जिससे आप डरते हैं वही काम करें, जिससे आप डरते हैं वही काम करें। महान दार्शनिक और कवि रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन ने एक बार कहा था कि जिस काम से आप डरते हो उसे कर दो। भय की मौत तय है, निश्चित है। एक समय ऐसा भी था जब मैं श्रोताओं के सामने खड़ा होने और भाषण देने के विचार से बुरी तरह घबराता था, लेकिन मैंने इस भयंकर भय के सामने हार मान ली होती तो आप इस समय ये पुस्तक नहीं पढ़ रहे होते। मैंने अवचेतन मन की कार्यविधि के बारे में जो भी सीखा उसे दूसरों तक कभी नहीं पहुंचा पाता। मैंने इमर्सन की सलाह पर असल में अमल किया, जल्द ही भय पर विजय पा ली। मैं अंदर से कांपने लगता था, लेकिन फिर भी मैंने श्रोताओं के सामने बोलने का साहस किया। धीरे धीरे मेरा भय कम होने लगा और आखिरकार मैं इतना आरामदेह हो गया कि इसमें मुझे आनंद आने लगा। इसके बाद तो स्थिति ऐसी होगी कि भाषण देने के लिए हर वक्त मैं उत्सुक रहने लगा। मैंने वह काम किया जिसे करने से मैं बहुत डरता था। यदि आप अपने अवचेतन मन द्वारा सकारात्मक रूप से घोषणा करते हैं कि आप अपने भय पर विजय पाने वाले हैं और अपने चेतन मन में एक निश्चित निर्णय पर पहुंचते हैं, तो आप अवचेतन की शक्ति को स्वतंत्र कर देते हैं, जो आपके विचार की प्रकृति की प्रतिक्रिया में प्रवाहित होती है। भय को दूर कैसे करें? भय को दूर कैसे करें? आपने देखा होगा कि मैंने जेनेट आर का कई बार उदाहरण दिया था। इस युवा ओपेरा सिंगर का कैरियर मंच के भय के कारण खतरे में पड़ गया था। जब उसे एक प्रोडक्शन में प्रमुख भूमिका के ऑडिशन के लिए बुलाया गया तो उसे अच्छी तरह से पता था कि उसके सफल होने का आखिरी मौका हो सकता है, लेकिन उसका मंच का भय पहले जितना ही प्रबल था। वह जानती थी कि वह इससे नहीं उबर पाई तो एक बार फिर असफल हो जाएगी। अपने भय से उबरने के लिए उसने यही तरीका अपनाया कि एक कमरे में एकांत में बैठकर उसने अपने शरीर और मन को शिथिल करने की सर्वश्रेष्ठ कोशिश की। उसके अवचेतन मन पर जो भय हावी था उसके सुझाव का प्रतिरोध करने के लिए उसने धीरे धीरे, शांति से और भावना से ये शब्द दोहराए, मैं बहुत बढ़िया गाती हूँ, मैं बहुत बढ़िया गाती हूँ, मैं संतुलित, आत्मविश्वासी और शांत हूँ, मैं संतुलित, आत्मविश्वासी और शांत हूँ। उसने बार बार इन शब्दों को दोहराया। एक सप्ताह के अंत तक वह संतुलित और आत्मविश्वास से भरी हुई अपने आप को महसूस करने लगी। समय आने पर उसने बहुत ही बढ़िया ऑडिशन दिया। यदि आप ये तकनीक आजमाएं और इस काम को पूरी ईमानदारी और विश्वास से करें तो भय की मौत तय